Hello students, good morning. Today I am going to solve exercise 5.2 question number 3. Okay, and exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, वहाँ से आप देख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस. मीन्स एपीज दिया हुआ है और यहाँ पे मिसिंग टर्म बॉक्स दिया हुआ है. यहाँ पे ये बॉक्स में क्या फिल होगा इस एपी में. ये फर्स्ट टर्म वी हैव 2, सेकेंड टर्म मेरा मिसिंग है, थर्ड टर्म वी हैव 23. सो हमको ये बॉक्स में हमको फिल करना है कि एपी में है. ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है, बट ये बॉक्स में क्या होगा. सो वी हैव टू फिल इन बॉक्स. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन. सो given that a equal to 2, a equal to 2, a equal to 2, and a1, this one a1, this one a2, and this one a3. So a3 we have 26. So we can write a3 equal to a plus 2d. आप लोगों को हम बता चुके हैं कि a3 है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, a plus 2d. एंड वी हैव a equal to 2, so we will put the value of 2 instead of a. ओके, मीन्स ये 2a का वैल्यू क्या करें हम, 2 को में पुट कर दे रहे a में, तो 2 plus 2 into d equal to 26. so 2d equal to 26 minus 2 प्लस इज हियर, उधर जाएगा तो माइनस. सो इम्प्लाई दैट 2d equal to 24. सो d imply that d equal to 24 divided by 2. so 12 2 जो 24. सो 12 क्या मेरे पास आ गया d. अब हमको फाइंड करना, मेरे पास a है, मेरे पास d है, हमको फाइंड करना ये दिस वन a1 एंड दिस वन a2 एंड दिस वन a3. सो a2 मेरे पास फाइंड करना. सो a2 वी कैन राइट a प्लस d. ओके, सो a वी हैव 2 एंड d वी हैव 14. सो 2 plus 14 equal to 2 plus 12 equal to 14. So a2 equal to 40. दिस इज आंसर. तो यहाँ पे आपका क्या भराएगा 14. ये फिर इसमें के बॉक्स में क्या भराएगा आपका 14 होगा. ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सो गिवन ईयर सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है 13. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स 3. मीन्स ये बॉक्स और ये बॉक्स में क्या फिल होगा, इस एपी में क्या आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो हमको फाइंड करना. ओके, सो गिवन ईयर ये दिस वन इज a1, a2, a3, a4. मीन्स यहाँ पे टोटल टर्म कितने पे मेरे पास है 4. फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो दिस वन इज a1, दिस वन इज a2, दिस वन इज a3 एंड दिस वन इज a4. सो सॉल्व. गिवन मेरे पास गिवन क्या है a2. so a2 we have 13. so we can write a2 equal to a plus d equal to 13. this is the first equation. again we have to here given that a3 equal to 3. so we can write a3 equal to a plus 2d equal to 3. this is second equation. सर यहाँ पे a3 नहीं होगा, ये a4 होगा. 1 2 3 4. सो a4 इक्वल टू 3. सो a प्लस 3d होगा. ओके, a प्लस 3d इक्वल टू 3. ओके, सो अब यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब यहाँ पे देखिए बाई एलिमिनेशन मेथड से, तो a प्लस डी इक्वल टू 13
देन a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, दिस वन विल बी कैंसिल एंड प्लस माइनस माइनस 3d प्लस 2d, सॉरी 1d, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10, सॉरी प्लस 10, then d equal to 10 by minus 2, so d equal to minus 5, okay, d equal to minus 5 आ गया। अब put the value of d in equation 1, put the value of d in equation 1, so equation 1 we have a plus d equal to 13, सो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। सो a प्लस d इक्वल टू माइनस 5, सो प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 13, सो a इक्वल टू 13 प्लस 5, सो a इक्वल टू 18, a इक्वल टू 18, 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। ये आ गया। अब हमको निकालना A3, ओके, मे आई रब दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड A3, सो A3 वी कैन राइट a प्लस 2d, a प्लस 2d, सो a वी हैव 18 प्लस 2 एंड d वी हैव माइनस 5, ओके, so 18 plus minus minus 10, so 18 minus 10 equal to 8, so A3 equal to 8। मेरे पास A3 कितना आ गया, 8, मीन्स यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 18। समझ में आया क्या किए, ये दिया हुआ A1 A2, so A2 को क्या लिखे, a प्लस d इक्वल टू 13 एंड A4 दिया हुआ a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व करके हम डी फाइंड कर लिए, डी फाइंड करने के बाद मेरा -5 आया, -5 का वैल्यू पुट 1 में कर दिए हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में किए तो a इक्वल टू 18 आ गया। फिर हमको निकालना A1 A2 A3 मीन्स A3 फाइंड करना है, सो A3 वी कैन राइट a प्लस 2d, सो 18 प्लस 2 एंड d वी हैव -5 और यहाँ -5 पुट कर दिए तो 18 प्लस 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 8 10 इक्वल टू 8, सो 88 A3 equal to 8, okay। Now we solve question number 3. So question number 3 we have a equal to 5 and a4 equal to 9 whole 1 by 2 and a2 और a3 we will find। हमको we have to find a2 and a3, हमको फाइंड करना है a2 and a3, ये फिल इन द ये बॉक्स को फिल करना, ओके। एंड वी हैव a1 मीन्स a5 and a4 equal to 9 whole 1 by 2. Let us solve this question. Okay, so given a equal to 5, a4 equal to 9 whole 1 by 2, so we can write a4 equal to a plus 3d equal to 9 2 is 18 and 1 19 by 2, okay, and we have a equal to 5, so put the value of a, so 5 plus 3d equal to 9 by 2, 19 by 2, 19 by 2, so 3d equal to 19 by 2 minus 5 by 1 we can write minus 5 by 1, क्योंकि ये प्लस था उधर गया तो -5, then 3d equal to LCM 2, then 19 minus 5 2 is 10, so 3d equal to 19 minus 10 equal to 9 by 2,
okay. So d equal to 9/2 divided by 3. So 3 जा 9. So d equal to 3/2 मीन्स मेरे पास d कितना आ गया, 3/2 आ गया, ये d आ गया. अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, सॉरी इसको ये 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2. इसको सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे d नहीं फाइंड, सॉरी a यहाँ पे इसमें पुट नहीं करना हमको, ओके. इसको 1 नहीं मानेंगे हम, सॉरी. यहाँ पे d हम फाइंड कर चुके हैं, ओके ना. तो d जब फाइंड कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे a2 निकालेंगे. a मेरे पास a है और d आ गया मेरे पास. a कितना है 5 एंड d इक्वल टू 3/2. हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, a2 एंड a3, ओके. ये रब इधर कर रहे हैं हम. सो a2 इक्वल टू a प्लस d. सो a इक्वल टू 5 and d equal to 3/2. So 5 2 is 10 plus 3/2 means 13/2. So we can write 6 whole 1/2 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 whole 1/2, ओके. ये हो जाएगा आपका a2. ये a2 आपका आ गया, a2 इतना आ गया, 6 whole 1/2. देन a3 equal to a plus 2d. So a we have 5 and d we have 3/2. So 2 cancel, so 5 plus 3 equal to 8. So a3 equal to 8. So a2 equal to 6 whole 1/2 and a3 equal to 8. This is the answer. Okay. Now we solve question number 4. So question number 4 we have a equal to -4. So this one is a1, a2, a3, a4, a5 and a6. So a6 we have 6 and a1, a means a equal to -4 and a6 equal to 6. और हमको फाइंड करना a2, a3, a4 and a5. Okay. So let us solve this question. यहाँ पे केवल 2 चीज मेरे पास दिया हुआ है, a1 a और मेरे पास a6. सो गिवन हियर, गिवन a इक्वल टू -4 एंड a6 इक्वल टू 6. a1, a2, a3, a4, a5, a6. ओके. सो वी कैन राइट a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू 6 और a वी हैव -4. सो -4 प्लस 5d equal to 6. So 5d equal to 6 plus 4. यहाँ माइनस था उधर गया तो प्लस. So d equal to 10/2. So 10/5. So 5 2s are 10. So d imply that d equal to 2. अब d का वैल्यू हम किस में पुट कर, d का वैल्यू नहीं पुट करना, हमको निकालना a2. सो a2 वी कैन राइट a प्लस d और a वी हैव -4 एंड d वी हैव 2. सो -4 प्लस 2 -2. सो a2 मेरे पास कितना आ गया, -2. ओके. यहाँ -2 आ गया. अब a3 निकालना है. सो a3 वी कैन राइट a प्लस 2d. सो a वी हैव -4 प्लस d वी हैव 2. सो 2 into 2.
so -4 + 4, so A3 equal to माइनस प्लस माइनस जीरो, -4 + 4 जीरो हो जाएगा, तो A3 भी है जीरो, मीन्स यहाँ जीरो होगा। और हमको फाइंड करना है A4, सो वी कैन राइट A4 इक्वल टू A + 3D, A + 3D, so A we have -4 + 3 into D equal to 2, so -4 + 3 2 is 6, so A4 equal to +2, means -4 + 6 equal to 2, A4 equal to +2, and A5 we can write A + 4D, so A we have -4 + 4 into 2, okay, so -4 + 8, so A5 equal to minus plus minus 8 - 4 + 4, so A5 equal to मेरे पास आ गया क्या -4, दिस इज द आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A4 के जगह पे 2 और A5 के जगह पे 4। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव A1 फिल इन द ब्लैंक्स है, मीन्स बॉक्स है, A2 we have 38, A3 we have to find, A4 we have to find, A5 we have to find, A6 we have -22. So given A2 equal to 38, so we can write A2 equal to A plus D equal to 38. This one is the first equation. Again A6 equal to -22, so we can write A6 equal to A plus 5D equal to -22. So this is one is a second equation. अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो A plus D equal to 38 and A plus 5D equal to -22, so माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -4D, देन यहाँ पे प्लस प्लस कर दीजिए, प्लस 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 8 and 2 10, 3 2 5 and 6, so D equal to 60 by -4, so 15 4 जा 60, so D equal to -50. Okay, now put the value of D in equation 1, इधर हम रब करते हैं। ओके, now put the value of D in equation 1, so put the value of D in equation 1, so equation 1 we have A plus D equal to 38, so A plus D equal to plus minus 50 38, so A equal to 38 plus 15, so A equal to 8 5 13 3 4 3 and 1 4 and 1 5 53, so A मेरे पास कितना आ गया, A मेरे पास आ गया 53, सो यहाँ पे आपका होगा 53। ओके, नाउ हमको निकालना है A1 A2 A3, इधर हम रब कर दे रहे हैं, ठीक ना, सो विल फाइंड A3, so A3 वी कैन राइट A plus 2D, so A we have 53 and 2 into -15D equal to -15, so 53 minus 30, so 23, हाँ 23, so A3 equal to 23। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है, A3 A4 A1 A2 A3
A4 find. So A4 we can write A plus 3D. So A we have 53 plus 3 into minus 15. So 53 plus minus 5, 15 3 is the 45. So A4 equal to 53 minus 48, 45, 5 or 3, 8. So A4 equal to 8. Okay, this is A4. Okay. So A5 equal to A plus 4D. So A equal to 53 plus 4 into minus 15. So 53 plus minus 60. So A equal to minus 7. Okay, so A5 equal to minus. This is the answer. So A equal to 53, A2 equal to A2 हम कितना फाइंड किए थे? A2 इक्वल टू पता नहीं, देख लीजिएगा. A3 इक्वल टू 23 एंड A2 यहाँ पे A3 इक्वल टू 23, A4 इक्वल टू 8 and A5 equal to 7. Okay. If you have any confusion from exercise 5.2, you can ask me in my comment box. Okay. Thank you so much.